Yes, today we are going to study the Dirac delta function that is used in mathematics and in mathematical physics. So, first of all, we are taking its definition. In physics, there are a lot of phenomena in which the phenomena are very instant, or you may say that they are spontaneous, मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर उनका एग्जिस्टेंस है और उस टाइम इंटरवल के बाद दैट इज कोलैप्स्ड, वो नहीं है। ऐसी घटनाएं जो इम्पल्सिव होती हैं, जो किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल नैरो इंटरवल में उनका एग्जिस्टेंस होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है, वो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। ऐसी घटनाओं को मैथमेटिकली कुछ ड्राइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डिराक डेल्टा फंक्शन जो आप देख पा रहे हैं, उसकी सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। यानी किसी भी सूक्ष्म इंटरवल पर वो नॉन जीरो होते हैं, यानी उनका कुछ मान होता है, जीरो नहीं होते हैं, तथा अन्य समय पर के लिए क्या होते हैं, वो शून्य होते हैं। ऐसे फंक्शंस को डिराक डेल्टा फंक्शंस कहते हैं। मैथमेटिकली जैसे ये एक फंक्शन है, x बराबर जीरो पर आप देख रहे हैं इसका इतना मैग्नीट्यूड है ये, तो और x बराबर जैसे इस छोटे इंटरवल से बाहर जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया दोनों तरफ। तो डेल्टा x बराबर नॉट जीरो एंड डेल्टा x बराबर जीरो वैन x बराबर नॉट जीरो। जब x का मान जीरो नहीं होता है, यानी 1 2 3 4 5 माइनस में 1 2 3 4 5 होता है, तब उसकी वैल्यू कितनी, जीरो है। ये सडनली क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक डेफिनेशन ये आप याद रखेंगे। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये कि डेल्टा x इंटू डी एक्स, यानी इस वक्र का क्षेत्रफल, वाई एक्स पे क्या ले रखा, डेल्टा एक्स फलन, एक्स अक्ष पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो डेल्टा x इंटू डी एक्स माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, इसका जो मान होता है वो एक होता है। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इसकी क्या कहलाती है, डेफिनेशंस कहलाती हैं। आप इनको ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो एक नंबर में इसको पूछते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट अपन आ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुणधर्म क्या है, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़। तो एग्ज़ाम में ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके सिद्ध करने के लिए आती हैं, तो उनको आप सिद्ध करने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे कि पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर डेल्टा माइनस एक्स कर दें, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो इसका मान डेल्टा एक्स के बराबर होगा। कैसे होगा, चूँकि इसको जो प्रूफ कर रहे हैं इसको, इसकी जो परिभाषा है उससे डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स एक होता है। अगर इसमें दोनों तरफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे आप, तो क्या यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ डी एक्स की जगह डी माइनस एक्स आ जाएगा बराबर एक, और लिमिट क्या हो जाएंगी, नीचे जो जैसे यहाँ पर माइनस इन्फानाइट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस इन्फानाइट। तो इसकी और इसकी लिमिट्स क्या होगी, दोनों चेंज हो गए। ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट है, ये प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट है। तो आपने क्या किया, एक्स को चेंज किससे किया, माइनस एक्स से। अब आप जो करने जा रहे हैं वो ये है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अब आपने वो चिन्ह इस तरफ आ गया, ये dx का यहाँ आ गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लिमिट्स को वापस चेंज कर देते हैं, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा, ऊपर वापस प्लस हो गया, चिन्ह इसमें समाहित हो गया। और अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे, यानी पिछले वाले की और इसकी, तो आप क्या देखेंगे कि पिछले वाले और इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप इसको, जैसे यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं आप, और इसको देख पा रहे हैं। इसको समीकरण नंबर 1 में नाम दे दूँ, ये समीकरण नंबर 1, और ये इसकी तुलना करें। अब आप 1 और समीकरण नंबर 2 इसकी तुलना करेंगे तो क्या ये भी 1 के बराबर है, और ये भी 1 के बराबर है। तो ये कितना हो रहा है, डेल्टा माइनस एक्स, यानी ये डेल्टा एक्स
इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको एक नहीं, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। ये रहा, ये समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने जा रहे हैं आप, 1 और 2 की। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस एक्स। अब अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 सिद्ध करने के लिए आया है, सिद्ध करो ये x और डेल्टा एक्स गुणा 0 के बराबर होगा। तो चूंकि अपने अभी भी जैसे पता है कि x बराबर नॉट जीरो पर, x बराबर नॉट जीरो माने क्या हुआ, ये यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, x जब x बराबर नॉट जीरो होता है तो डेल्टा एक्स का मान जीरो होता है परिभाषा से। और अब दोनों गुणा करेंगे, x का डेल्टा एक्स जब गुणा करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये तो जीरो है तो ये क्या कर देगा, x नॉट जीरो है, ये जीरो दोनों गुणा करेंगे जीरो के बराबर आएगा, आपको पता है। अब इसकी जो परिभाषा फिर क्या है, x बराबर जीरो पर डेल्टा एक्स का मान क्या होता, जीरो नहीं होता। अब आप देख पा रहे हैं ये x बराबर जीरो पर डेल्टा एक्स का मान जीरो नहीं है, कुछ है, जो भी कुछ होगा इनफाइनाइट है। तो x बराबर जीरो पर डेल्टा एक्स बराबर नॉट जीरो। अब गुणा करेंगे तभी भी जीरो आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीरो के बराबर, यहाँ x जीरो है तो x जीरो गुणा करोगे तो इसमें जीरो आ गया। फॉर एवरी x मीन्स प्रत्येक x के लिए, चाहे x जीरो नॉट जीरो है चाहे जीरो है, प्रत्येक x के लिए x डेल्टा x का मान क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो ये क्या होगी, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सिद्ध हो गई, जो कि आपको एग्जामिनेशन में करके आनी होती है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स डेल्टा एक्स बराबर एफ जीरो डेल्टा एक्स। इसका प्रूफ कैसे कर रहे हैं कि एफ एक्स डेल्टा एक्स का मान एक्स बराबर जीरो पर ही होगा, क्योंकि जब तक ये देखिए, जब तक x का मान जीरो रखोगे आप, जब x का मान जीरो तभी डेल्टा एक्स होगा। x बराबर जीरो के अलावा कोई मान रख दो आप यहाँ पर, डेल्टा एक्स का मान क्या आएगा, जीरो आएगा सदैव। किससे, परिभाषा से, यानी x बराबर जीरो के अलावा कुछ भी रखोगे आप यहाँ पर तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, अचानक क्या हो रहा है, जीरो। तो एफ एक्स डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, एफ नॉट और डेल्टा एक्स ही रहेगा, बाकी लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये अपने आप में ही आप समझ पा रहे हैं, इसको ये अपने आप ही सिद्ध है। इस यहाँ पर x की जगह जीरो ना आकर जीरो के अलावा जो भी कुछ आए तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात ये राशि अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो इसका ये मतलब x के कई सारे मान, 0 1 2 3 4 5 6 हज़ार 2000 5 10 लाख अनंत में से सारे मान बेकार हैं, सिर्फ जीरो वाला मान ही फिट है। तो केवल क्या रहेगा यहाँ पर, चाहे एक्स लिखो या क्या लिखो, जीरो लिख दो सबसे अच्छा। तो क्योंकि जीरो पर ही मान आएगा डेल्टा एक्स का, उसके अलावा नहीं आएगा। तो इससे बेटर ये होता है कि इसको आप लिख दें। अब फोर्थ प्रॉपर्टी इसके लेके चल रहे हैं कि एफ एक्स डेल्टा एक्स का मान क्या होता है, एफ नॉट के बराबर होता है, सिद्ध करो। तो प्रूफ कर रहे हैं आप। प्रूफ कैसे करेंगे कि एफ एक्स डेल्टा एक्स का आप माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के बीच में इसकी क्या करने जा रहे हैं, इसका आप समाकलन। तो एफ एक्स डेल्टा एक्स का मान किसके बराबर होता है, अभी भी ये देख रहे हैं, एफ नॉट डेल्टा एक्स या एफ नॉट डेल्टा एक्स लिख दिया आपने, एफ नॉट को बाहर निकाल लिया, ये क्या बचा, डेल्टा एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ नॉट के बराबर है। अब रुक जाए, बाद में आधे घंटे बाद तो इस तरीके से दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज 1। किससे, ये जो इसकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपने इसकी वैल्यू 1 होगी, दैट हैज प्रूव्ड। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू दिस डेल्टा ए एक्स बराबर सिद्ध करो 1/a डेल्टा एक्स। क्लियर। माना एक स्वैच्छिक फलन एफ एक्स का समाकलन कर रहे हैं अपन, एफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि अपन ये मान लेते हैं कि ये ए एक्स का मान y के बराबर है, तो y बराबर ए एक्स। क्या माना आपने, y बराबर ए एक्स। तो x बराबर क्या आ गया, y/a। तो यहाँ इसकी जगह क्या है, y/a।
ठीक है, ये क्या बन गया डेल्टा वाई, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी वाई बराबर ए डी एक्स, तो डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन ए, तो डी वाई तो यहाँ लिख दिया आपने, ए क्या आगे नीचे आ गया। क्लियर, यानी ए एक्स को क्या माना आपने वाई, तो ये पूरा वाई के पदों में हो गया। क्लियर, अब जैसे ही आपने ये वाई के पदों में लिखा तो आप ये देख पा रहे हैं ये, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ये वाई का भी फलन क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। डेल्टा वाई जो है, डेल्टा वाई ये अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एक्स लिख दें डी एक्स, ये डेल्टा एक्स बन जाएगा, ये एफ एक्स भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो यू में राइट दिस एज एफ एक्स डेल्टा एक्स और डी एक्स। क्लियर, अब ये यानी ये जो इक्वेशन है कौन सा वाला, ये जो इक्वेशन है इसको लेके चले थे आप, इस ये बराबर ये हो गया और ये बराबर क्या हो गया इसके हो गया। तो अगर दोनों की तुलना करेंगे अब आप, तो एफ एक्स डेल्टा ए एक्स, तो डेल्टा ए एक्स का मान किसके बराबर आ गया 1/a और डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको आप, ये पांचवी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनको आप मैं समझता हूँ आप भली भांति लिख लेंगे करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पर मैं अगली प्रॉपर्टी आपको कराऊंगा इसके आगे। थैंक यू।